ये पूजा होती है। शिव महापुराण में शिवरात्रि की महिमा का वर्णन है। देखो कितनी बड़ी महिमा है। किसी जंगल में एक कोई बहेलिया रहता था, पशुओं को मार करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। ये कथा आप सुन लें। शिव महापुराण में जिस शिव महारात्रि की महिमा है वो बड़ी अद्भुत कथा है। माता पिता का यह बहेलिया बहुत बड़ा भगत था। एक दिन की बात थी, इसने देखा मेरे पिताजी भूख से बड़े त्रसित हैं, तो सुबह ही सुबह यह धनुष बाण लेता हुआ और ये आखेट के लिए निकल गया। आखेट के लिए यह निकला और सरोवर के किनारे पहुंचा। इसने देखा कोई मृग आए तो उसको मार करके और उसको ले जाऊंगा और माता पिता की भूख की निवृत्ति करूंगा। दोपहर तक वहां किनारे बैठा रहा, सरोवर के किनारे। ना कोई हिरणी आया, मृगी कोई नहीं। बगल में बेल का पेड़ था। मैंने आज ही आपको बोला है, सरोवरों के किनारे, नदियों के किनारे, ऐसी जगह पर जहां कोई किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो, ऐसी जगह पर बेल, कदम्ब, पीपल, बरगद, इन पेड़ों को लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। 100 यज्ञ करने का तो फल है ही, 10 बच्चों को पालने का भी पुण्य है। पेड़ लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। एक बेल पेड़ लगाने से 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है। श्लोक बोलूं, कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बेल लगाने की इतनी बड़ी महिमा, एक बेल पत्र लगाने की इतनी बड़ी महिमा। तो बेल का पेड़ यहां बगल में था, उसके नीचे महादेव की पिंडी थी और वह बेल वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ गया। सोचने लगा मैं छिप जाऊं, शायद मुझे देख करके कोई हिरण हिरणी नहीं आ रहे हैं, तो वो छिप गया। इतने में एक हिरणी आई, वो पानी पीने लगी। तो इसने अपना धनुष बाण ताना और कहा, सावधान। किसी को मारा जाता तो उसको सावधान किया जाता, सावधान। मृगी ने देखा, उस समय पशुपक्षी बोलते थे। आप कहोगे आज क्यों नहीं बोलते? आज लोगों के अंदर इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी है, पशुपक्षी क्या बोलेंगे? पहले तो पेड़ भी बोलते थे। भागवत में वर्णन है कि सुखदेव जन्म लेते ही वन के लिए गए तो पेड़ व्यास को बात कर रहे थे। अब आप कहेंगे अब क्यों नहीं बोलते? पहले तो मूर्तियां भी बोलती थी, सुनिए सत्य शीस हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। मंदिर में एक प्रतिमा सीता माई को बोली। आप कहेंगे तो ये अब क्यों नहीं बोलते? आज लोगों के अंदर इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी है, पेड़, पशु, पक्षी, मंदिर की मूर्तियां क्या बोलेंगी? जिसके साथ साथ भामर पड़ी हैं, वो पति और पत्नी एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। बाप और बेटा एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी। पहले का समय बड़ा अद्भुत था। हिरणी सामने, हिरणी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब वह बाण चला रहा था तो कुछ बेल पत्र और कमंडल में पानी लिए था, थोड़ा सा पानी फैल कर शंकर की पिंडी के ऊपर गिरा। हिरणी कहने लगी भैया तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? यह कहने लगा मेरे पिताजी भूखे हैं, तुझे मार करके मैं उनकी भूख की निवृत्ति करूंगा। तो हिरणी ने कहा भैया मैं तुझसे वायदा करती हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी दूसरी बहन को सौंप करके मैं तत्काल तेरे पास आ जाऊंगी, तो मुझे मारे मत। बहेलिये ने कहा मौत के मुंह में से निकल करके कौन मरने को आएगा? तो इसने जवाब दिया व्रत करके, एकादशी और शिवरात्रि जैसे पवित्र व्रतों में जो लोग अन्न खाते हैं उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। एक बार फिर बात रिपीट कर रहा हूं। हिरणी बोली एकादशी और शिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में जो लोग अन्न खाते हैं और उन्हें अन्न खाने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके यदि वापस ना आऊं तो। मैं बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर मैं आ जाऊंगी वापस। उस बहेलिये ने उसे छोड़ दिया और वो चली गई। उसको ढूंढने के लिए उसकी दूसरी बहन उसी सरोवर पर आ गई। हिरणी दूसरी, उसने भी पानी पीने की कोशिश की तो इसने द्वारा से बाण उठाया, मारने को तैयार हुआ तो कुछ बेल पत्र टूट के और कमंडल से पानी लुढ़क के महादेव की पिंडी पर फिर गिर गया। इसने कहा सावधान मैं तुझे मारूंगा। वो रोने लगी मृगी। इससे पुराण की कथा है।
वह नमस्ते रुद्रमन्यवतोधगवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। ऐसे भगवान महादेव जिनका रौद्र रूप काल को नष्ट कर देता है, उस महादेव की आप कृपा देखियो। उस मृगी ने कहा भैया मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, बहन मुझे मिली नहीं है, मैं बच्चों को उसे सौंप करके मैं आ जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे मत मारिए। बैलिया तो कर्कश बैलिया ही ठहरा, उसको दया नहीं आई। उसने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तू आ जाएगी। तो उसने जवाब दिया कि अपने पति को छोड़कर जो पराये पुरुष के साथ में जो रिश्ता संबंध जोड़े, उस नारी को जो अपराध, जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। ऐसी नारी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है, जो अपने पति के साथ छल की है, अपने पति को छोड़ करके और गैर पुरुषों के साथ जुड़ी है, अपना धर्म भ्रष्ट कर रही है। उस नारी को सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि माताएं पूजा नहीं कर सकती, आप जैसी पवित्र माताएं दिन रात भगवान सालराम को पूजने का अधिकार रखती। ऐसी स्त्री जिसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, उसको यज्ञ में आहुति डालने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसके हाथ का श्राद्ध पुरखे कभी स्वीकार नहीं करते, घोर गरीबी जन्म ले लेती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए स्त्री क्या बोली, हिरणी थी, क्या बोली, यदि मैं कह के ना आऊं तो ये मैं संकल्प और वायदा करती हूं, अपने पति को छोड़कर उसे धोखा देकर जो नारी गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है, उसे जो पाप मिलता है वो पाप मुझे मिले यदि मैं बोलकर अपने वायदे को पूरा ना करूं तो मैं लौट के आऊंगी। बैलिए ने उसको छोड़ दिया, चली गई। इन दोनों को ढूंढता ढूंढता मृग आया, इनका पति, वह भी उसी किनारे पर आकर के पहुंचा, पानी पीने की कोशिश की। इसने कहा सावधान, मैं तुझे मारूंगा। वो रोने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने को आया, मुझे मत मारिए। कहा मेरे पिता भूखे। इसने जवाब दिया मैं अपने बच्चों को पत्नी को सौंप करके मैं आ जाऊंगा, थोड़ी देर की मोहलत मुझे दे दी जाए। बैलिए ने कहा मैं कैसे मानूं कि तू आ जाएगा। तब इसने कहा झूठी गवाही देने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आया तो। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भले ही तुम्हारा कितना भी कोई खासम खास क्यों ना हो, झूठी गवाही मत देना कभी। किसी के खेत खलियान को आग लगा करके नष्ट कर देना, गर्भ में संतान को मार करके जो अपराध लगता है, झूठी गवाही देने पर नगर को जलाने का पाप लगता है। इसलिए कभी झूठी गवाही, अधर्म के पक्ष में मत रहना कभी, चाहे वो आपका खास हो चाहे हो कोई पराया। अधर्म और अन्याय का कभी भी संग मत देना, साथ देना है धर्म का। जो अधर्म का संग देते हैं वो जड़ सहित खत्म हो जाते हैं, और जो धर्म का संग देते हैं पूरी दुनिया में उनके जय जयकारे होते हैं। राम जी धर्म के प्रतीक में है, पांडव धर्म के प्रतीक में है, जिन्होंने पांडवों का साथ दिया उनके जय जयकारे हुए, जिन्होंने अन्यायी दुर्योधन का साथ दिया उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। धर्म का साथ देना। वो चला गया, रास्ते में उसकी दोनों पत्नियां वो मृगी बच्चों को लेके आ रही थी, इतने में ये पहुंचे, आंख में आंसू आ गए एक दूसरे को देखते। क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम वायदा करके आए हैं, हम मरने को जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, सुनिए, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा माँ ये आदमी इंसान इतना झूठ बोलता है, हम झूठ बोल दें तो क्या बात है, हम नहीं जाते मरने के लिए। तो मृगी रो पड़ी। मृगियों ने कहा कि पहले हमने इतना कोई अपराध किया है, इसलिए तो आज हम जानवर पशु बने हैं, हम दोबारा से गलती नहीं करेंगे। बेटा मरना तो सबको है, लेकिन धर्म के साथ मरेंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम तरेंगे।
ऐसा सोच करके वह चारों के चारों, 2 पत्नियां थी, एक बेटा था और एक वो मृगपति, चारों के चारों मरने के लिए उसी सरोवर पर पहुंच गए। इसने दूर से देखा और इसने धनुष बाण उठाकर जैसे आघात करना चाहा तो कमंडल ही महादेव की पिंडी के ऊपर जाकर के गिरा। एक बात का मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, शंकर की पिंडी निर्गुण है। आप अपने घरों में जिस शंकर की पिंडी को आप पूजते हैं उसमें आंखें मत लगाइए, उस पर नाक मत लगाइए, उसमें आकृति मत बनाइए। यदि शंकर पिंडी पर आकृति बनाना चाहता होता तो आकृति के सहित ही प्रकट होता। उसका आदेश है कि मेरी जैसी पिंडी है वो ब्रह्मांड का रूप है, उसमें बिल्कुल भी ना आंख लगाना, ना नाक लगाना, ना मुंह लगाना। पिंडी को पिंडी के हिसाब से पूजिए। पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, आजा बेटा नीचे, मैं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। वो ऊपर से नीचे उतर के आया, कहा, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग। बैलिए ने कहा, प्रभु मैंने तो प्रसन्नता के लायक कोई काम नहीं किया। शंकर जी बोले, आज शिव महारात्रि है, सुबह से लेकर के दूसरे दिन का सुबह हो गया, तूने पानी तक नहीं पिया। और जो शिव महारात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करता वो तो मेरे कलेजे में, हृदय में बसता है। तो मुझसे कुछ वरदान मांग ले। बहलिए ने रो रो करके कहा, मुझसे तो भले ये है, मुझसे तो भला यह है प्रभु जो अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए मेरे हाथों से अपने परिवार को लेकर के मरने के लिए आ गया। धिक्कार मेरे लिए है, मेरा जीवन हिंसा और हत्या करते हुए निकल गया। महादेव मुझे क्षमा कर दो, महादेव मुझे माफ कर दो। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजेहि लागा। भगवान गदगद हो गए और इस बहेलिए को छाती से लगा लिया। कहा, मांग। कहने लगा, मैं किसके लायक हूं मुझे नहीं पता। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरा वरदान है, ये मृग आने वाले त्रेता में केवट के रूप में और तू निषाद राज गुह के रूप में तू बनेगा और स्वयं परमात्मा राम बन करके तेरे यहां चल के आएंगे। इसकी नौका को पावन करेंगे, इसको अपनी कृपा। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी अद्भुत कथा।